हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा और अपने चैनल की ओर से आप सभी को दिवाली का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सब लोग दिवाली मिलजुल कर आपस में मनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से पाई चार्ट के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और पाई चार्ट होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं फुल यानी कि पूरा विस्तार से और डिटेल्स में बताऊंगा कि होता क्या है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि पाई चार्ट को आखिर हम क्यों दर्शाते हैं। तो ये दोस्तों इसलिए पाई चार्ट होता है ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाते हैं, यानी कि कठिन आंकड़ों को यानी कि समझने के लिए तथा सरलता पूर्वक हम जब प्रदर्शित करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जब आंकड़ों के विभिन्न भाग के रूप में जब हम पाई चार्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं विभिन्न रूप से, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट करते हैं। यानी कि जब आंकड़ों के विभिन्न भाग के रूप में जब हम समझते हैं सरलता पूर्वक या प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग पाई चार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही इजीली तरीके से आपको मैं बताऊंगा ताकि समझ में आए। और आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो स्किप ना करें, वरना आप मिस कर सकते हैं। तो एक बार मिस करने यानी कि ज़िंदगी में जब मिस करते हैं तो एक बार मिस करने से होता क्या है कि आप बार बार मिस करते चले जाएंगे। तो आप मिस ना करते हुए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ताकि समझ में आए। दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 1990 में स्कूल 1 के वर्ग 8, 9, 10 यानी कि 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास एवं 11th के छात्रों को निम्न वृत्त चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। और टोटल मिलाकर कुल छात्र कितने हैं, यहाँ पे 500 टोटल है। छात्र है तो इसमें लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे टोटल छात्र कितने हैं, एक स्कूल में कितने छात्र हैं, 500। और क्लास कितने चल रहे हैं, 8, 9, 10, 11 यानी 4 क्लास चल रहे हैं। तो इसमें विभिन्न पाई चार्ट, देखिए ये पाई चार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक है, वर्ग 8 में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज देखिए सबका यहाँ पे दिया हुआ है 9 कितना, वर्ग 9 में कितना परसेंट छात्र है, 30% है। वर्ग 8 में 20% है और वर्ग 11 में कितना है, 20% यानी कि 20% इसमें भी है। और वर्ग 10 में कितना है, 30% है। अब दोस्तों हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते जाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा वीडियो, केवल आप स्किप मत कीजिएगा। अब दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए परसेंटेज हमको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज को हम कभी भी निकालते हैं तो नीचे 100% के लिए माना जाता है। और दोस्तों अगर हम पाई चार्ट को डिग्री में करते हैं तो डिग्री को आप ऐसे दर्शा सकते हैं, डिग्री। और डिग्री में हम कितना ऐसी संख्या डिग्री कितना लेते हैं, तो हम यानी कि वृत्त का पूरा जो होता है भाग, उसका क्षेत्रफल कहिए या इसका जो पूरा कोना होता है उसको दर्शाते हैं, तो वो कितना होता है, 360 होता है। 360 डिग्री से हम दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट डिग्री वाले जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना कह रहा है कि वर्ग 8 में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम कुल देखिए कितना, वर्ग 8 कह रहा है, तो वर्ग 8 में कितना परसेंट है, 20% है। अब दोस्तों 20% जब है तो 20% और टोटल संख्या कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, देखिए ये 20 हो जाएगा बटा परसेंट के लिए 100 हो जाएगा। और टोटल छात्रों की संख्या कितना है, 500। देखिए 500 टोटल संख्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या कितना है, 500। अब दोस्तों करेंगे, देखिए यहाँ पे ये इधर से कर देंगे और ये 0 कट जाएगा। अब देखिए 20 25 कितना होता है, 100। तो टोटल छात्रों की संख्या कितना हो गया मेरा 8 क्लास में, 100 हो गया। अब दोस्तों वर्ग 9 के लिए करेंगे, वर्ग 9 में कितने टोटल छात्रों की संख्या है, देखिए अब वर्ग 9 में कितना परसेंट छात्र है, 30%। तो 30% छात्र है तो परसेंटेज निकालेंगे हम, बस 30 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे और गुना 500 टोटल छात्र की संख्या। अब देखिए 0 से यहाँ काट दीजिए। अब देखिए 30 25 कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। अब वर्ग 10 में कह रहा है, वर्ग 10 में कितना कह रहा है, वर्ग 10 देखिए यहाँ पे कितना है, वर्ग 10
वर्ग 10 में 30% है। अब दोस्तों 30% इसमें है तो क्या करेंगे, 30 को हम 100 से कर लेंगे, देखिए, और बटा कितना कर लेंगे, देखिए। अब यहाँ से ये कर देंगे, यहाँ से ये कर देंगे, अब कितना हो जाएगा 150, इसमें भी आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों करा 11th यानी कि कक्षा कितना करा, वर्ग क्या करा 11 यानी कि 11वीं में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितना है, कुल छात्रों की संख्या क्या है 20% यानी 20%। तो परसेंटेज के लिए 20/100 कर लेंगे और गुना आपका टोटल छात्र कितना है 500, इसमें काट दीजिए इसमें। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें 100 हो जाएगा, यानी कि देखिए वर्ग 8 यानी वर्ग 8 और वर्ग 11 यानी कि ये दोनों में कितना है, बराबर संख्या है स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की संख्या बराबर है। 100 छात्र 8 क्लास में है और यहाँ 100 छात्र जो है यहाँ पे कितना 11 में है। अब यहाँ पे देखिए 9 क्लास में यानी कि वर्ग 9 में कितना है 30%, तो यहाँ पे 150 छात्र इसमें है और 150 10 क्लास में है। अब देखिए अब हमको कैसे प्रदर्शित करना है, यहाँ पे निकाल लिए तो हमको यहाँ पे निकालना है कि टोटल छात्रों की संख्या कितना है 500। तो 500 मेरा आता है कि नहीं आता है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 100 कर लेंगे, देखिए 100 क्लास यानी कि वर्ग 8 के लिए 100 और वर्ग 9 के लिए 150, वर्ग 9 के लिए 150 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर वर्ग कितना है 10 के लिए क्या हो जाएगा 150 और वर्ग कितना है 100 11 के लिए। अब देखिए 100 100 200 और 150 300, अब टोटल कितना आ गया 500। ये आपका सही आंसर हो गया। दोस्तों हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए पाई चार्ट है और पाई चार्ट में है कि चावल का उत्पादन कितना है 110 डिग्री है और गेहूं का कितना है 120 डिग्री। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिग्री के बारे में कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो डिग्री को 360 यानी कि वृत्त का पूरा टोटल ले लेंगे और डिग्री को हम कैसे दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, वर्ष 1991 के भारत के कुल अनाज का उत्पादन निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है और कुल उत्पादन कितना हुआ है 10 करोड़ टन का मतलब अनाज का उत्पादन हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है देखिएगा, यानी कि वर्ष 1991 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ था। तो गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है दोस्तों, तो 120, तो 120 कर लेंगे और आपका डिग्री कितना था 360। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे 100, कितना टन टोटल कितना उत्पादन हुआ है 10, यहाँ पे 10 कर लेंगे। अब दोस्तों इसको काट देंगे 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, 60 दूना 120 हो जाएगा और 18 दूना 36 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 10 या 30 हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब दोस्तों आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा 10/3 यानी कि इसको हम ऐसे कर देंगे मिड फ्रैक्शन में, तो कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों, यानी कि 3 कितना हो जाएगा 3.1/3, ये इतना करोड़ टन हो जाएगा। ये गेहूं किसका, गेहूं का उत्पादन हुआ। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसमें वर्ष 1991 में चावल का उत्पादन कितना हुआ था। चावल का उत्पादन दोस्तों कितना हुआ है, देखिए 110 डिग्री हुआ है। तो 110 डिग्री हुआ तो दोस्तों क्या करेंगे कि 110 डिग्री कर लेंगे और यहाँ पे बटा कर लेंगे क्या आपका 360 और यहाँ पे कर लेंगे कितना टोटल है 10, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 दूना क्या हो जाएगा 36 और 55 दूना कितना होता है दोस्तों 110। अब यहाँ पे देखिए यानी कि अब ये नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 55/18 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कटेक्स में कैसे करेंगे, बदल देंगे। देखिए 18 यानी कि 18 यहाँ पे हो जाएगा 18, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा इतना करोड़ टन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अन्य, यहाँ पे अन्य खेती का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, अब जितना इसमें आया अब इसको हम जोड़ लेंगे और इसमें से क्या कर लेंगे घटा लेंगे टोटल में, यानी कि ये टोटल कितना है 360 है। तो 360 है दोस्तों। तो अन्य चार्ट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अन्य अनाज के लिए तो यहाँ पे कर लेंगे
360 टोटल अनाज कितना है पूरा का 360 है। अब 110 यहाँ पे कर लेंगे और 120 यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे 360 डिग्री रहेगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब दोस्तों करेंगे क्या, अब देखिए 110 और 120 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 360 माइनस 230 हो जाएगा बटा 360। अब इसको आप गुना में 10, तो इसको आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 360 में 230 घटा दीजिए, 130 बचा। अब दोस्तों यहाँ पे आया आपका 130 बटा 36 गुना ये इतना बच गया। अब दोस्तों करेंगे क्या, इतना आपका 36 हो जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा 65, 60 गुना 120 तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। यहाँ पे 65 बटा क्या हो जाएगा 18, ये करोड़ टन यानी कि ये अन्य खेती के लिए क्या आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब